राधिका सुबह 7 बजे सोकर उठती है और उसकी नज़र अचानक उसके फ़ोन पर जाती है। इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया? वह देखती है कि उसके भाभी के 4 मिस कॉल्स आए हुए हैं। वह यह देखकर घबरा गई क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर राधिका 2 बार में फ़ोन नहीं उठा रही है तो या तो वो सो रही होगी या तो वो किसी काम में व्यस्त होगी। अब राधिका का मन बहुत घबरा रहा था क्योंकि राधिका की मम्मी का तबीयत कई दिनों से सही नहीं चल रहा था। अभी वो कल ही तो अपने माँ से मिलकर आई हुई थी। फिर राधिका हिम्मत जुटाते हुए अपने भाभी को फ़ोन करती है तो राधिका की भाभी रोते रोते बोलती है, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। रात को अच्छे से ही सोई थी। हम सुबह जब उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे वो बिल्कुल कुछ बोली नहीं। डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर ने बताया कि मम्मी नहीं रही। दीदी आप भी जल्दी से घर आ जाओ। राधिका खूब रोने लगी। पापा तो बचपन में ही चले गए थे, अब माँ भी नहीं रही। वह रोते रोते अपने पति राज को बताती है। राधिका को संभालता है और उसको कार में बैठाकर उसके मायके उसको पहुंचाने के लिए पहुंच जाता है। राधिका जैसे ही घर पहुंचती है वह आने के बाद अपने माँ को देखती है और अपने माँ से लिपटकर खूब रोने लगती है। राधिका को सभी संभालते हैं पर राधिका रोती ही जाती है। माँ का अंतिम संस्कार हुआ पर राधिका रोना बंद नहीं करी। उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तब उसकी मौसी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, राधिका राधिका बेटी तुम दुखी ना हो, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम मेरे घर आना, मेरा घर भी तो तुम्हारा घर है ना बेटा, तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि तेरे पापा पहले ही छोड़कर चले गए, आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका छूट ही जाता है। भाभी तो दुनिया के दिखाने के रिश्ते होते हैं क्योंकि मायका बस माँ से ही होता है। राधिका सोची कहीं शायद मौसी सही तो नहीं कह रही। वह अपनी माँ को याद करके मौसी से लिपट कर खूब तेज तेज रोने लगती है। कहती है, मासी क्या मेरा भी मायका अब नहीं रहा? तभी राधिका की भाभी दूर बैठी दोनों की बात सुन रही थी। भाभी ने मौसी से कहा, मौसी जी आप कैसे कह दिया कि माँ के बाद मायका नहीं? मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और वो जब तक है दीदी का हमेशा मायका बना रहेगा। यह घर कल भी उनका था, आज भी उनका है और हमेशा उनका ही रहेगा। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरा भी मायका है। मैं जानती हूँ कि एक बेटी के लिए उसका मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइएगा, पर उन्हें ये मत कहिए कि अब उनका मायका नहीं रहा। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं, मुझे माफ़ कर दे और बेटा मेरी गलतियों को क्षमा करना। तभी राधिका अपने भाभी के गले से लगकर रोने लगती है। कहती है, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि माँ नहीं तो क्या हुआ पर माँ जैसी भाभी तो है। अब भाभी आप दोनों के रहते हुए मेरा मायका ही रहेगा। माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास आऊँगी तो लगेगा अपने माँ बाप के पास ही आई। राधिका और राधिका की भाभी एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोई।